कहते हैं सुबह की शुरुआत मोहब्बत से की जाए तो दिन अच्छा गुजरता है। थैंक यू। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। सवाल तो मेरा भी यही है, अगर आज सच कहना था तो उस रात क्यों झूठ बोला? क्या फायदा होता, होना वही था जो आज हुआ। सुन ली थी मैंने आप दोनों की बातें, और इंसान तभी झूठ बोलता है जब उसके दिल में चोर हो। और जहां तक मुझे पता है आपका और सनाया मैम का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि शक के बायस टूट जाए। हाँ, ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से टूट जाए। औरत हैं, किसी पे भी शक कर सकती हैं। आज आप पर किया है, कल मुझ पर करेंगी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। अगर आ भी जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। और डर क्यों नहीं? क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मुझे बदनाम नहीं होने देंगे, और किसी भी मुसीबत में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस यकीन की वजह? जैसे उस रात आपके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, उसी तरह मेरे पास इस यकीन की कोई वजह नहीं है। अच्छा फबिया, अगर तुम कल हमजा के साथ ना आना चाहो तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, नो इशू। कल छुट्टी है मेरी। सॉरी, मैं भूल गया। आई एम सॉरी। और हम प्लीज बात करें ना मुझसे। सनाया, सॉरी कहने का ना कोई फायदा नहीं। कल कुछ और होगा, तुम फिर सवाल करोगी, इसलिए प्लीज रहने दो। अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा, वादा। वादों की जरूरत ना वहां पड़ती है जहां भरोसा नहीं होता, इसलिए तुम भरोसा कर लो मुझ पर, ये वादों की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो फिर बताएं क्या सजा है मेरी? आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, बोले। आई एम सॉरी। सनाया, तुम्हें लगता है सॉरी कहने से सब खत्म हो जाएगा? अगर आप कहें तो आप। सनाया प्लीज, मुझे कुछ वक्त अकेला रहने दो, क्योंकि इस वक्त हम साथ रहे ना तो दूर हो जाएंगे। अरहम, अरहम मेरी बात तो सुने। अरहम, तुम्हारे अरहम सर की वजह से मैं झूठी बन गई। क्या मतलब? मतलब ये कि हमजा आया था और वो समझता है कि मैंने उससे झूठ बोला था कि अरहम सर इस्लामाबाद गए हैं, ताकि तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सके। देख लो, अब तुम्हारी वजह से मुझे झूठे इल्जाम भी सहने पड़े। और हम इस्लामाबाद नहीं गए थे, सिर्फ सनाया मैम गई थी। अरहम? वो आंटी ने कहा था कि घर पे मत बताना, नहीं तो तुम्हें रुकने में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए नहीं बताया मैंने। फबिया, तुमने अम्मा से झूठ बोला था? तो और क्या करती आप ही? अगर मैं अम्मी को बता दी थी तो उन्होंने मुझे रुकने देना था वहां पे। तो क्या तुम अरहम के साथ थी? हाँ, हम बाहर गए, बारिश में नहाए, और पता है बुखार में मैंने उनका ख्याल रखा। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। हमजा के साथ कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, कभी भी। तो क्या अरहम ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? ऐसी वैसी मतलब? मतलब कि वो तुम्हें पसंद करता है, या उसी अंदाज में कोई सी बात? अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वो मजबूर हो जाएंगे ये कहने पे। मेरी किस्मत तो खराब थी, लेकिन तुम अपनी किस्मत बनाने जा रही हो। दुआ करती हूँ कि किस्मत तुम्हारे साथ बेवफाई ना करे। आपने बस ऐसे ही खड़े रहना है मेरे साथ। ये आदत बहुत बुरी होती है,
चूकती नहीं चूकती। ना होगी कम। चैलेंज कर सकती हो। मेरे बगैर नींद नहीं आएगी आपको। कुछ तो कहीं पे रह गया। तुम्हारे बगैर सोना भी नहीं सकता। सबसे गया था ख्वाहिशों का आशियाँ। ऐसा कभी नहीं। जो हसरतों में ही ढल गया। पलकों तले थे जो ख्वाब रखे। वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। पेन किलर लिया तुमने? इस दर्द का क्या है, एक गोली लेकर ठीक हो जाएगा। जो दर्द अपनों से मिल रहा है उसका कोई मरहम है आपके पास? क्या हुआ, फिर से हमजा ने कुछ कहा? वो कुछ कहता ही कहाँ है, बस अम्मी के सामने मुझे बुरा बना के चला जाता है, जैसे मैं उसके साथ बहुत बुरा कर रही हूँ। तो भैया तुम इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं करते थी? मना करके क्या होगा? कल को हमजा जैसे कोई दूसरा आ जाएगा। बेहतर यही है कि मैं सब्र करके ये सब सह लूं। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। देखो फबिया, अपनी जिंदगी के साथ ज्यादती करने का हक किसी को नहीं है। अभी भी वक्त है, इनकार कर दो इस रिश्ते से, वरना निकाह के बाद तुम्हें ये मौका भी नहीं मिलेगा। जानती हूँ। तो फिर क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? पता नहीं, शायद मुझे अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं जिसके लिए इनकार कर सकूं। अच्छा, तो फिर क्या सोचती हो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में? कैसा होना चाहिए? पता है यार, हम मर्द को सिर्फ ये लगता है कि औरत को पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब चाहिए। मर्द का सिर्फ यही फर्ज है। तो फिर क्या फर्ज होता है एक शौहर का? औरत को अपने शौहर से सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, उसका वक्त जो सिर्फ उसके लिए हो, बस। लेकिन मर्द अपने हकूक देखने के अलावा किसी और के हकूक देखता है क्या? ऐसा नहीं है फबिया। ऐसा ही है आराम। आप मर्द हैं इसीलिए आप मेरी बात से इनकार कर रहे हैं। खैर छोड़े, वक्त बहुत हो गया, आपको सो जाना चाहिए, नहीं तो आपको फिर से सनाया मैम के सामने सफाइयां देनी पड़ेंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और मेडिसिन खा लो। खुदा हाफिज। मतलब मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है आपको? बस इसी ये जो बोलेगा वो सच है। फरहीन कहाँ रह गई भाई, जल्दी लेके आओ फोन। लो देख लो। हो गई तसल्ली या भी और करनी है? बड़ा हमजा करती हैं आप। आपकी बेटी पे तो यकीन है नहीं, इसे इसके हवाले करेंगी आप मुझे? फबिया सॉरी, मैं बहुत जज्बाती हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं मैं तुम्हारे जज्बात का? तुम्हारे जज्बात के हिसाब से मैं जिंदगी गुजारूंगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार। फबिया रुक जाओ, मेरी
पगला गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे जब सच बोल रही थी तो चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या थी? चीखने से ना इंसान के किरदार का पता चलता है, किरदार के अच्छे होने का नहीं। और तुमने बहुत कर ली अब अपनी मनमानी। फरहीन की कमाई से अब घर चल सकता है, अपने घर के बारे में सोचो। अच्छा ये बात है, तो फिर मेरी भी बात सुन ले। हमजा से तो शादी मैं नहीं कर रही। आंटी नसीम को बता दें आप। चलो जी, बच गई शनाया। अरहम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या? कहते हैं सुबह की शुरुआत मोहब्बत से की जाए तो दिन अच्छा गुजरता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। एक बीवी ही जानती है कि उसे शौहर को कैसे मनाना है। रात भर सही से सोए नहीं ना? चेहरे से साफ पता चल रहा है। किसने कहा था कि गुस्से में तकिया उठाकर यहां चले आए? नाराजगी मुझसे थी तो गुस्सा खुद पे क्यों निकाला? मुझे डांटे, नाराज हो, गुस्सा करें, लेकिन खुद को मुझसे दूर कभी मत कीजिएगा प्लीज। चलें, अब नाराजगी खत्म है ना? अम्मी ने रात डिनर पे बुलाया है, चलेंगे? ठीक है, चलेंगे। कॉफी लाई हूं आपके लिए। थैंक यू। नाश्ता भी रेडी है, जल्दी से आ जाए। वेट कर रही हूं मैं आपका, जल्दी से आ जाए। आ रहा हूं। जी सुनाया मैम, सब खैरियत? आज कहीं जाने का प्लान तो नहीं है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आज अम्मी के घर मेरी दावत है और अम्मी तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं करती। इनफैक्ट वो तुम्हारे साथ बहुत रिलैक्स फील करती हैं। तो क्या थोड़ी देर के लिए तुम आ सकती हो प्लीज? कोशिश करती हूँ सुनाया मैम। कोशिश नहीं फबिया, तुम्हें आना होगा। अगर तुम नहीं आओगी तो फिर अम्मी भी नहीं जाएंगी। अगर तुम कहो तो मैं आंटी से बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें, मेरा मतलब है मैं अम्मी से बात करती हूँ। तो तुम आ रही हो? जी। ओके। क्या करूँ क्या करूँ?